डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अच्छा, आज मैं आप लोगों को स्पेसेस के न्यू लेक्चर में आप लोगों को वेलकम करता हूं। और जो पिछला लेक्चर जहाँ पे ख़त्म हुआ था वहीं से मैं स्टार्ट करूँगा। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि ये जो आपके पास स्पेसेस की विंडो आपको नज़र आ रही है, इसके बिल्कुल लेफ्ट पे नीचे दो व्यूज आपको नजर आते हैं, एक वेरिएबल व्यू है और एक डाटा व्यू है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा मेजर वाले कॉलम के मुतालिक है। ठीक हो गया। मेजर वाले कॉलम के अंदर आप चार मेजर्स पुट करते हैं, चार स्केल्स पुट करते हैं। और वो स्केल्स हैं नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, इंटरवल स्केल और रेशो स्केल। चारों को कंबाइनली हम नोयर कहते हैं, NOIR, नोयर। N फॉर नॉमिनल, O फॉर ऑर्डिनल, I फॉर इंटरवल और R फॉर रेशो। तो ये नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशो जितनी भी मेजर्स हैं वो आप स्पेसेस की इस कॉलम में पुट करेंगे। अच्छा, दूसरी बात यह है कि नॉमिनल और ऑर्डिनल ये क्वालिटेटिव डेटा का पार्ट है और इंटरवल और रेशो जो है ये क्वांटिटेटिव डेटा का पार्ट है। अब आपके क्वेश्चनियर को अगर हम देख लें तो आपका जो क्वेश्चनियर होता है उसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं, एक डेमोग्राफिक पार्ट होता है और एक रिसर्च पार्ट होता है। डेमोग्राफिक पार्ट के अंदर आपका सबसे पहले जेंडर होता है, फिर आपका एरिया होता है, फिर आपका मैरिटल स्टेटस होता है, फिर आपका एजुकेशनल लेवल होता है और इसके बाद आपका एज होता है। और फिर ये आपके पांच जो हैं ये आपके क्या होते हैं, आपके डेमोग्राफिक वेरिएबल्स होते हैं। फिर आपके स्टडी वेरिएबल्स होते हैं। स्टडी वेरिएबल हर स्टूडेंट के डिफरेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे जो हैं सेल्फ एस्टीम है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है और स्टूडेंट का एकेडमिक स्कोर है। ठीक है, स्टूडेंट का एकेडमिक स्कोर है और क्वालिटी ऑफ लाइफ है और फिर हमारा सेल्फ एस्टीम है। तो सेल्फ एस्टीम, क्वालिटी ऑफ लाइफ और एकेडमिक स्कोर ये आपकी स्टडी वेरिएबल्स हैं। और जेंडर, एरिया, मैरिटल स्टेटस, एजुकेशनल आपका जो लेवल है और एज ये आपके डेमोग्राफिक वेरिएबल्स हैं। तो अब इन डेमोग्राफिक वेरिएबल्स प्लस स्टडी वेरिएबल्स इनको हम पुट करेंगे मेजर वाले कॉलम के अंदर। मेजर वाले कॉलम के अंदर जब आप इसको पुट करेंगे तो सबसे पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाह रहा हूं। ये आपके पास चार मेजर्स होते हैं, एक नॉमिनल स्केल होता है, एक ऑर्डिनल स्केल होता है, एक इंटरवल स्केल होता है, एक रेशो स्केल होता है। फॉर एग्जांपल एक है नॉमिनल स्केल और दूसरा हमारा ऑर्डिनल स्केल होता है और तीसरा हमारा होता है इंटरवल स्केल और चौथा हमारा होता है रेशो स्केल। तो ये जो आपके नॉमिनल स्केल, इंटरवल स्केल और रेशो स्केल है ये आपने यहाँ पे पुट नहीं करने। ये मैं वैसे आपको समझाने के लिए यहाँ पुट कर रहा हूँ। स्पेसेस में आपने यहाँ पे इसको पुट नहीं करने, इधर नहीं लिखने। ये एक फर्जी काम है जो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। अब नॉमिनल स्केल कौन सा स्केल होता है? नॉमिनल स्केल वो स्केल होता है जिसके अंदर आप वेरिएबल्स को हाइपोथेटिकल नंबरिंग या हाइपोथेटिकल लेबलिंग या हाइपोथेटिकल नेमिंग देते हो। तो इसके अंदर जो
नेमिंग या नंबरिंग या लेबलिंग होती है या ऑर्डरिंग होती है, वो सारी की सारी फर्जी होती है। फॉर एग्जांपल, जेंडर के अंदर हमारे पास दो ग्रुप्स हैं, एक मेल है और एक फीमेल है। तो अब मेल को हम 1 नंबर दे सकते हैं और फीमेल को हम 2 नंबर दे सकते हैं। मेल को अगर हम 1 कहें और फीमेल को हम 2 कहें तो भी ठीक है, या मेल को आप 2 कहें, फीमेल को 1 कहें तो भी ठीक है, क्योंकि ये जेंडर हमारा नॉमिनल स्केल है। और नॉमिनल स्केल वो स्केल होती है जिसके अंदर आप नंबरिंग या लेबलिंग या नेमिंग जो भी करें, फर्जी करें। हम इसके ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं, इसकी नंबरिंग भी चेंज कर सकते हैं, इसकी नेम भी चेंज कर सकते हैं और इसकी कैटेगरीज भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो तो ऐसा वेरिएबल जो नॉमिनल लेवल पे हो, आपने यहाँ मेजर में उसको नॉमिनल कर देना है, ठीक है। ये मैंने नॉमिनल कर दिया। अब एरिया की तरफ आते हैं। एरिया के अंदर आपके पास दो एरिया हैं, एक आपका अर्बन एरिया है और दूसरा आपका रूरल एरिया है। इधर भी हम हाइपोथेटिकल नंबरिंग दे सकते हैं, हाइपोथेटिकल लेबलिंग दे सकते हैं, हाइपोथेटिकल ऑर्डर्स दे सकते हैं, हाइपोथेटिकल लेबलिंग दे सकते हैं। तो हम अर्बन को फॉर एग्जांपल 1 कहें तो भी ठीक है, रूरल को 2 कहें तो भी ठीक है, या रूरल को हम 1 कहें और अर्बन को 2 कहें तो भी ठीक है। ये भी नॉमिनल स्केल है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर नंबरिंग, नेमिंग, लेबलिंग, ऑर्डरिंग ये सारी की सारी हाइपोथेटिकल होती है और इसको भी जाके हमने नॉमिनल स्केल सेट करना है। आज का जो हमारा लेक्चर है वो ये है कि हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं, डेमोग्राफिक वेरिएबल्स और स्टडी वेरिएबल्स, ये हम इधर मेजर वाले कॉलम में कैसे पुट करेंगे। किस वेरिएबल को नॉमिनल पुट करेंगे, किस वेरिएबल को ऑर्डिनल पुट करेंगे, किस वेरिएबल को इंटरवल पुट करेंगे और किस वेरिएबल को रेशो पुट करेंगे। तो जेंडर एरिया भी आपका नॉमिनल हो गया। मैरिटल स्टेटस, इससे भी मुराद है आपका एक, मैरिटल स्टेटस में 3 कैटेगरीज हम बनाते हैं, एक सिंगल, एक मैरिड और एक डाइवोर्स्ड, ठीक है। सिंगल को हम फॉर एग्जांपल 1 कह देते हैं, मैरिड को हम 2 कह देते हैं, डाइवोर्स को हम 3 कह देते हैं। या डाइवोर्स को आप 1 कर दें तो भी ठीक है, मैरिड को 2 कर दें तो भी ठीक है और सिंगल को आप 3 कर दें तो भी ठीक है, क्योंकि जेंडर, एरिया और मैरिटल स्टेटस ये तीनों हमारे नॉमिनल स्केल्स हैं या नॉमिनल लेवल की वेरिएबल्स हैं। और नॉमिनल स्केल या नॉमिनल लेवल की वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जिसमें आप वेरिएबल की नंबरिंग, नेमिंग, लेबलिंग या ऑर्डरिंग फर्जी करते हैं। आप इसको ऊपर नीचे, राइट लेफ्ट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैरिटल स्टेटस को भी हम मेजर वाले कॉलम में नॉमिनल पुट करेंगे, तो ठीक हो गया। तो ये दो आपके हो गए, जेंडर, एरिया, मैरिटल स्टेटस आपकी नॉमिनल स्केल्स हैं। इसी वजह से मेजर वाले कॉलम के अंदर हमने इनको तीनों को नॉमिनल ही पुट कर दिया, ठीक हो गया। तो ये नॉमिनल स्केल की आपको समझ आ गई। अब हम आते हैं ऑर्डिनल स्केल की तरफ। जिस तरह के नॉमिनल स्केल मैंने आपको समझाया, अब ऑर्डिनल स्केल मैं आपको समझा रहा हूँ। नॉमिनल स्केल के अंदर आप नेमिंग हाइपोथेटिकली करते हैं, नंबरिंग हाइपोथेटिकली करते हैं, लेबलिंग हाइपोथेटिकली करते हैं और ऑर्डरिंग यानी ऑर्डरिंग भी हाइपोथेटिकली करते हैं। और नॉमिनल स्केल के एग्जांपल जेंडर है, एरिया है, मैरिटल स्टेटस है। और मेजर वाले कॉलम में आपने नॉमिनल इसको पुट कर दिया। अब ऑर्डिनल स्केल वो स्केल है जो नॉमिनल स्केल का एडवांस्ड फॉर्म है, नॉमिनल स्केल का अपडेटेड फॉर्म जो है वो ऑर्डिनल स्केल है। जिस तरह नाम से जाहिर है, ऑर्डिनल, ऑर्डिनल ऑर्डर से है, जिसमें आप अब ऑर्डर बनाएंगे लेकिन वो ऑर्डर हाइपोथेटिकल नहीं होंगे, वो ऑर्डर फर्जी नहीं होंगे, बल्कि वो ऑर्डर नेचुरल होंगे। वो ऑर्डर्स एक कुदरती ऑर्डर की तरह होंगे। और फॉर एग्जांपल एजुकेशन लेवल है, एजुकेशन लेवल के अंदर हम 3 ऑर्डर्स बनाते हैं फॉर एग्जांपल, या 4 ऑर्डर्स बनाते हैं या 5 बनाते हैं। फॉर एग्जांपल एक को मैट्रिक बना दिया,
एक को इंटरमीडिएट बना दिया, एक को बैचलर बना दिया। तो अब ये ऑर्डर्स हैं, और ये ऑर्डर जो है ये नेचुरल है, कुदरती ऑर्डर है। सबसे पहले आपने मैट्रिक पास करना होता है, फिर आपने इंटरमीडिएट पास करना होता है, फिर आपने बैचलर पास करना होता है। ऐसा हरगिज नहीं है कि आप पहले बैचलर पास करें, फिर मैट्रिक पास करें, फिर इंटरमीडिएट पास करें, नहीं। तो ये नेचुरल ऑर्डर्स या नेचुरल कैटेगराइजेशन या नेचुरल ग्रुपिंग जो है, ये जब होती है तो उस स्केल को या उस वेरिएबल को हम ऑर्डिनल स्केल कहते हैं या ऑर्डिनल लेवल वेरिएबल कहते हैं। तो ऑर्डिनल स्केल या ऑर्डिनल लेवल वेरिएबल वो स्केल या वो वेरिएबल हो गए जिसके अंदर आप कुदरती ऑर्डर्स रखते हैं, नेचुरल ऑर्डर रखते हैं, और उन नेचुरल ऑर्डर्स को आप आगे पीछे नहीं कर सकते। ठीक हो गया? तो एजुकेशन लेवल आपका ऑर्डिनल स्केल हो गया, इसी वजह से आप इधर मेजर वाले कॉलम में इसको ऑर्डिनल पुट करेंगे। तो आपकी दो चीजें कवर हो गई, नॉमिनल स्केल कवर हो गया और ऑर्डिनल स्केल कवर हो गया। अच्छा, आप एक और काम भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे इनकम इनकम लेवल पुट करना चाहते हैं, इनकम लेवल के लोगों की सैलरी कितनी है। अब इनकम लेवल में भी आप तीन किस्म की इनकम पुट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक लो इनकम है जो पुअर फैमिली की होती है, एक एवरेज इनकम है जो मिडिल क्लास की होती है, और एक इलीट या हाई इनकम है जो इलीट क्लास की होती है। अब देखें, इनकम के अंदर हमने तीन नेचुरल ऑर्डर्स बनाए, लो इनकम, एवरेज इनकम, फिर हाई इनकम। जब आपकी पहली नौकरी लगती है तो आपका इनकम लो होता है, कुछ सालों बाद जब आप तरक्की करते हैं फिर आपकी एवरेज सैलरी हो जाती है, कुछ सालों बाद जब मजीद आपकी तरक्की होती है और आप अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं फिर आपकी हाई इनकम हो जाती है, हाई सैलरी हो जाती है। तो ये नेचुरल ऑर्डर है। तो वो स्केल या वो वेरिएबल जिसके अंदर नेचुरल ऑर्डर्स मौजूद हों, कुदरती ऑर्डर्स मौजूद हों, और उन ऑर्डर्स को आप आगे पीछे नहीं कर सकते, ऊपर नीचे नहीं कर सकते, छेड़ नहीं सकते, तब्दील नहीं कर सकते, तो ऐसे स्केल को हम ऑर्डिनल स्केल कहते हैं। और ऑर्डिनल स्केल की एग्जांपल क्या है? एजुकेशनल लेवल है, एजुकेशनल लेवल जैसे मैट्रिक, इंटरमीडिएट और बैचलर है, या इनकम लेवल है जैसे लो इनकम, एवरेज इनकम, हाई इनकम है। तो चूंकि इनकम लेवल भी हमारा ऑर्डिनल स्केल है, तो मेजर वाले कॉलम में आके हम इसको ऑर्डिनल पुट करेंगे। तो ये हमने ऑर्डिनल पुट कर दिया, तो ये दो काम आपके हो गए। अब आपका नॉमिनल स्केल भी कवर हो गया, ऑर्डिनल स्केल भी कवर हो गया, इंटरवल स्केल और रेशो स्केल अब हम कवर करेंगे। ठीक है, मैं जरा आपके लिए रिवाइज करा दूं ताकि आपको भूले नहीं, साथ साथ आपको याद रहे। मेरा तरीकाकार ये होता है कि मैं साथ साथ आपकी समरी या कंक्लूजन बनाता रहता हूँ ताकि आप अटैच रहें, इधर उधर आपकी तवज्जो न जाए। हमारे पास स्केल या मेजरमेंट लेवल्स चार होते हैं। पहला नॉमिनल स्केल है, फिर ऑर्डिनल स्केल है। नॉमिनल स्केल के अंदर आपको नेमिंग, नंबरिंग, लेबलिंग या ऑर्डर या ऑर्डरिंग आप हाइपोथेटिकल तरीके से करते हैं, फर्जी तरीके से करते हैं। उन नेमिंग को, उन नंबरिंग को, उन लेबलिंग को या उन ऑर्डर्स को आप चेंज भी कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और नॉमिनल स्केल के एग्जांपल हमारे पास जेंडर है, एरिया है, मैरिटल स्टेटस है, और स्पेसेस के अंदर मेजर वाले कॉलम में जाके आपने इसको नॉमिनल सेट करना है। फिर हमारे पास दूसरा स्केल जो है या दूसरा लेवल ऑफ वेरिएबल वो ऑर्डिनल है। ऑर्डिनल वेरिएबल या ऑर्डिनल स्केल वो स्केल होता है जिसके अंदर आप ऑर्डर्स बनाएंगे, लेकिन वो ऑर्डर अब हाइपोथेटिकल नहीं होंगे बल्कि नेचुरल होंगे, कुदरती होंगे। ऑर्डिनल स्केल के अंदर आप कैटेगरीज बनाएंगे, लेकिन वो कैटेगरीज हाइपोथेटिकल नहीं होंगे, फर्जी नहीं होंगे, बल्कि नेचुरल, कुदरती होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप एजुकेशन लेवल के अंदर तीन ऑर्डर्स बनाते हैं, तीन कैटेगरीज बनाते हैं, और वो नेचुरल होते हैं, उनको आप आगे पीछे नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल पहले मैट्रिक करना होता है, फिर इंटरमीडिएट करना होता है, फिर बैचलर करना होता है। इसी तरह इनकम लेवल के अंदर आप तीन कैटेगरीज बनाते हैं, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, छेड़ नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल आपकी पहली नौकरी जब लग जाती है तो आपका इनकम लेवल लो होता है, फिर कुछ सालों बाद आपका इनकम एवरेज हो जाता है, फिर कुछ सालों बाद आपका इनकम हाई हो जाता है। तो दो स्केल हमारे कवर हो गए। अब हमारा है तीसरा स्केल, इंटरवल स्केल। इंटरवल स्केल जो है
वो ऑर्डिनल स्केल का अपडेटेड फॉर्म है। नॉमिनल स्केल का अपडेटेड फॉर्म ऑर्डिनल स्केल था, और ऑर्डिनल स्केल का अपडेटेड फॉर्म इंटरवल स्केल है। इंटरवल स्केल के अंदर आप क्या करते हैं? ऑर्डिनल स्केल के अंदर आप देखें, ऑर्डिनल स्केल के अंदर जो 3 ऑर्डर्स हैं उनके बीच में बराबर का फासला नहीं होता, इक्वल डिस्टेंस नहीं होता। ऑर्डिनल स्केल के अंदर 3 कैटेगरीज हैं, मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बैचलर, और लो इनकम, एवरेज इनकम, हाई इनकम। कैटेगरीज नेचुरल होती हैं, ऑर्डर नेचुरल होते हैं, लेकिन तीनों ऑर्डर्स के बीच में जो फासला होता है इक्वल डिस्टेंस नहीं होता, बराबर का फासला नहीं होता, बल्कि कोई ज्यादा होता है, कोई बड़ा होता है। फॉर एग्जांपल, लो इनकम में आपकी सैलरी 10,000 थी, एवरेज इनकम में 12,000 हो गई, और हाई इनकम में पूरे 50,000 हो गई। तो 10,000, 12,000 और 50,000 में स्लोली एंड ग्रेजुअली ऊपर तो गई, लेकिन बराबर फासला नहीं है। पहले आप लो इनकम में आपकी सैलरी 10,000 थी और एवरेज इनकम में आपकी सैलरी 12,000 थी, बीच में 2 डिग्रीज का फासला है। और हाई इनकम में आपके सैलरी जो है वो 50,000 की हो गई, तो अब 12,000 और 50,000 में फासला बहुत ज्यादा है। इसी तरह फॉर एग्जांपल, आपके पास एजुकेशन लेवल में मैट्रिक में आपके मार्क्स फॉर एग्जांपल 800 है, इंटरमीडिएट में आपके 900 है, और बैचलर में आपके 1500 है। तो ऑर्डर तो नेचुरल है, लेकिन मार्क्स की जो डिस्टेंस है वो इक्वल नहीं है। ठीक हो गया। इसी तरह पोजीशन होल्डर की हम बात करते हैं। क्लास के अंदर पोजीशन होल्डर, पोजीशन होल्डर की जब आप बात करते हैं तो आपके पास फर्स्ट पोजीशन होल्डर होता है बच्चा, और दूसरा सेकंड पोजीशन होल्डर होता है, और तीसरा आपका थर्ड पोजीशन होल्डर होता है। अब फर्स्ट पोजीशन होल्डर, सेकंड पोजीशन होल्डर और थर्ड पोजीशन होल्डर नेचुरल ऑर्डर मौजूद है, लेकिन इस नेचुरल ऑर्डर में बराबर का फासला नहीं है। फर्स्ट पोजीशन होल्डर के फॉर एग्जांपल 95/100 मार्क्स है, 95/100, ये बात याद रखें। सेकंड पोजीशन होल्डर में 90/100 मार्क्स हैं। अब 95 और 90 में 5 डिग्री का फासला है। लेकिन तीसरा बच्चा जो है, जो थर्ड पोजीशन होल्डर है, उसके 70/100 है। अब ये नेचुरल ऑर्डर तो मौजूद है, लेकिन नेचुरल ऑर्डर्स के बीच में बराबर का फासला नहीं है। फर्स्ट पोजीशन होल्डर के 95/100 मार्क्स हैं, सेकंड पोजीशन होल्डर के 90/100 मार्क्स हैं, तो 5 डिग्रीज का फासला हो गया बीच में। थर्ड पोजीशन होल्डर के 70/100 मार्क्स हैं। अब 90/100 और 70/100 20 डिग्रीज का फासला है। तो फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर में 5 डिग्री का फासला है, सेकंड और थर्ड में 20 डिग्री का फासला है। तो ऑर्डिनल स्केल, एजुकेशन लेवल, पोजीशन होल्डर और इनकम लेवल, ये ऑर्डिनल स्केल के एग्जांपल हैं, जिसके अंदर आपने ये देखना होता है कि नेचुरल ऑर्डर्स, एक कुदरती ऑर्डर तो मौजूद होता है, लेकिन उस नेचुरल ऑर्डर में इक्वल डिस्टेंस नहीं होता। ठीक हो गया। अब हम आते हैं नॉमिनल स्केल के बाद ऑर्डिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल के बाद हम आते हैं इंटरवल स्केल। इंटरवल स्केल में क्या हो जाता है? इंटरवल स्केल चूंकि ऑर्डिनल स्केल का अपडेटेड फॉर्म है, ऑर्डिनल स्केल में आपने कहा कि सर नेचुरल ऑर्डर्स तो मौजूद हैं, लेकिन उन नेचुरल ऑर्डर्स में इक्वल डिस्टेंस नहीं है। लिहाजा अब जब आप इंटरवल स्केल में आ गए, तो जैसे नाम से जाहिर है इंटरवल, यहाँ पे आप 3 इंटरवल्स बना लेते हैं या 4 इंटरवल्स बना लेते हैं, और इक्वल डिस्टेंस के साथ बना लेते हैं। यहाँ पे डिस्टेंस इक्वल हो जाती है, यहाँ पे ड्यूरेशन इक्वल हो जाती है, यहाँ पे डिग्रीज जो है वो इक्वल हो जाती है। फॉर एग्जांपल, आपका एज है, और दूसरा आपका फॉर एग्जांपल एक और वेरिएबल मैं डाल देता हूँ, टेम्परेचर है। फॉर एग्जांपल आपका टेम्परेचर है। टेम्परेचर में आप क्या करते हैं? सेंटीग्रेड टेम्परेचर 5 to 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, फिर आपका होता है 10 to
15 सेंटीग्रेड और फिर आपका है 15 टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। अब क्या है, नेचुरल ऑर्डर भी मौजूद है और नेचुरल ऑर्डर के बीच में इक्वल डिस्टेंस भी मौजूद है। फॉर एग्जांपल 5 से 10 5 डिग्री का फासला है, 10 से 15 भी 5 डिग्री का फासला है, 15 से 20 भी 5 डिग्री का फासला है। तो ये जो टेम्परेचर है, अब ये इंटरवल स्केल है क्योंकि नेचुरल ऑर्डर भी मौजूद है और उन नेचुरल ऑर्डर्स में बराबर का फासला इक्वल डिस्टेंस भी मौजूद है। तो अब आप इसको क्या कहेंगे, इंटरवल स्केल को आप मेजर में के अंदर जाके आप इसको पुट करेंगे स्केल, ठीक हो गया। और यहाँ पे टेम्परेचर, अब जैसे मैंने आपको कहा कि जेंडर, ये देखिए जेंडर, एरिया, मैरिटल स्टेटस, ये आपके नॉमिनल स्केल हो गए और इनको हमने ये देखिए मेजर के अंदर नॉमिनल भी पुट कर दिया। फिर आपका एजुकेशन लेवल और पोजीशन होल्डर और आपका इनकम लेवल, ये आपके ऑर्डिनल लेवल के वेरिएबल्स हैं और इसको हमने ऑर्डर पुट भी कर दिया है, ठीक है, तीनों को हमने ऑर्डर पुट भी कर दिया। फिर आपका टेम्परेचर आ गया, ये आपका इंटरवल लेवल का वेरिएबल है क्योंकि नेचुरल ऑर्डर के साथ इक्वल डिस्टेंस भी मौजूद है और इसको आपने इंटरवल स्केल पुट करना है, ठीक। अब इसको हम स्केल पुट करते हैं, वो वजह मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, नॉमिनल स्केल, दोबारा से रिवाइज कर रहा हूँ, नॉमिनल स्केल वो स्केल जिसके अंदर हाइपोथेटिकल नंबरिंग, हाइपोथेटिकल लेबलिंग, हाइपोथेटिकल ऑर्डरिंग या हाइपोथेटिकल नेमिंग होती है। इन नेमिंग को, नंबरिंग को, लेबलिंग, ऑर्डर को आप चेंज कर सकते हैं। नॉमिनल स्केल का एडवांस स्केल जो है वो ऑर्डिनल स्केल है। ऑर्डिनल स्केल वो स्केल होता है जिसमें नेचुरल ऑर्डर्स या नेचुरल कैटेगरीज मौजूद होते हैं लेकिन उसके अंदर इक्वल डिस्टेंस नहीं होता। फिर ऑर्डिनल स्केल का एडवांस स्केल जो है वो इंटरवल स्केल है। इंटरवल स्केल वो स्केल होती है जिसमें नेचुरल ऑर्डर भी मौजूद हो और साथ में इक्वल डिस्टेंस भी मौजूद हो। जैसे टेम्परेचर के अंदर 5 टू 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 10 टू 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 15 टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, नेचुरल ऑर्डर भी है और साथ में 5 डिग्री का फासला भी तीनों ग्रुप में इक्वल है। लेकिन यहाँ पे एब्सोल्यूट जीरो नहीं होता, इंटरवल स्केल में एब्सोल्यूट जीरो नहीं होता। एब्सोल्यूट जीरो का मतलब है कि अगर आपने इंटरवल स्केल में किसी चीज को जीरो कह दिया तो इसका मतलब है कि वहां पे एब्सोल्यूट जीरो का मतलब है कि वो चीज मौजूद है। हरगिज एब्सोल्यूट जीरो का मतलब वहां पे ये नहीं है कि वो चीज गायब हो गई है। तो इंटरवल स्केल के अंदर जो कमी रह गई है, जो फ्लॉ रह गया है, वहां पे जीरो का है। इन इंटरवल स्केल के अंदर जो जीरो होता है वो एब्सोल्यूट नहीं होता बल्कि हाइपोथेटिकल जीरो होता है। दोबारा सुने, इंटरवल स्केल के अंदर जो जीरो होता है वो रियल नहीं होता, हकीकी नहीं होता, ओरिजिनल नहीं होता, एब्सोल्यूट नहीं होता, बल्कि एक फर्जी जीरो होती है, एक हाइपोथेटिकल जीरो होता है, एक आर्बिट्रेरी जीरो होता है। जिसका मतलब है कि अगर आपने कहा कि ये चीज जीरो है तो वो ओरिजिनली जीरो नहीं होता, वो असल में जीरो नहीं होता बल्कि उसकी कुछ ना कुछ मिकदार मौजूद होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल देता हूं। फॉर एग्जांपल अगर आप एक बहुत ही ठंड इलाके में गए, बहुत ही यख बर्फीले इलाके में गए और आपने घर फोन किया कि बहुत ही ज्यादा सर्दी है, तो घर वालों ने पूछा कितना टेम्परेचर है, आपने कहा 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। तो 0 डिग्री आपने बोल दिया कि टेम्परेचर 0 डिग्री है, तो क्या इस जीरो का मतलब है कि टेम्परेचर बिल्कुल गायब हो गया या टेम्परेचर बिल्कुल निकल गया आपके वजूद में से, आपकी बॉडी में से टेम्परेचर बिल्कुल निकल गया? नहीं निकला, आपको फिर भी
टेम्परेचर तो फील होता है, आपको ठंड फील होती है, आपको यख फील होती है, आपको सर्दी फील होती है। तो इस वजह से जो हमारा इंटरवल लेवल का स्केल होता है वहां पे एब्सोल्यूट जीरो मौजूद नहीं होता। अगर आप जीरो टेम्परेचर कह भी दें तो इसका मतलब है कि उसकी कुछ ना कुछ मिकदार मौजूद है। ठीक हो गया। इसी तरह इंटेलिजेंस है। इंटेलिजेंस के अंदर फॉर एग्जांपल अगर आप किसी को कहें कि मेरे बच्चे के अंदर 0 डिग्री इंटेलिजेंस है, कितनी इंटेलिजेंस है? 0 डिग्री इंटेलिजेंस है। तो क्या इसका मतलब है कि आपके बच्चे का दिमाग बिल्कुल नहीं है या आपके बच्चे के अंदर जहनियत बिल्कुल नहीं है? नहीं है, क्योंकि आपका बच्चा ये समझता है कि जब भूख लगती है तो खाना खाता है, जब प्यास लगती है तो पानी पीता है। ये भी इंटेलिजेंस है। आपका बच्चा ये समझता है कि जब मैं थक जाता हूँ तो नींद आ जाती है, तो ये इंटेलिजेंस है। तो अगर आप कहें कि मेरे बच्चे की इंटेलिजेंस जीरो है या कोई आपको कहे कि आपके बच्चे के अंदर जीरो इंटेलिजेंस है, तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि उसके वजूद में से, उसके बॉडी में से ज़हानत यानी इंटेलिजेंस बिल्कुल निकल गई और अब इंटेलिजेंस बिल्कुल गायब हो गया। नहीं, कुछ ना कुछ इंटेलिजेंस उसके अंदर मौजूद होती है। तो इंटरवल स्केल वो स्केल जिसके अंदर नेचुरल ऑर्डर्स हों, उन नेचुरल ऑर्डर के बीच में बराबर का फासला हो, लेकिन वहाँ एब्सोल्यूट जीरो नहीं होता। ऐसे स्केल को हम इंटरवल स्केल कहते हैं और मेजर वाले कॉलम के अंदर हम इसको क्या करते हैं? एज स्केल पुट कर देते हैं। इंटरवल पुट क्यों नहीं करते, स्केल क्यों पुट करते हैं, वो मैं आपको बाद में जवाब दूंगा। ठीक हो गया। तो आपके 3 स्केल कवर हो गए, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल। एक क्विक रिवीजन देता हूं। नॉमिनल स्केल वो स्केल होती है जिसके अंदर आप नेमिंग, नंबरिंग, लेबलिंग या ऑर्डरिंग हाइपोथेटिकल करते हैं। उन नेमिंग, नंबरिंग, ऑर्डरिंग या लेबलिंग को आप आगे पीछे कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और नॉमिनल स्केल की एग्जांपल आपके पास जेंडर, एरिया, मैरिटल स्टेटस है। फिर नॉमिनल स्केल का एडवांस फॉर्म जो है वो ऑर्डिनल स्केल है। ऑर्डिनल स्केल वो स्केल होती है जिसके अंदर नेचुरल ऑर्डर्स मौजूद हों, लेकिन उन नेचुरल ऑर्डर्स में इक्वल डिस्टेंस ना हो। तो ऐसे स्केल को ऑर्डिनल स्केल कहते हैं। और ऑर्डिनल स्केल के एग्जांपल आपके पास एजुकेशन लेवल और पोजीशन होल्डर है। इसके बाद ऑर्डिनल स्केल का जो एडवांस फॉर्म है वो इंटरवल स्केल है। इंटरवल स्केल वो स्केल होती है जिसके अंदर नेचुरल ऑर्डर्स भी मौजूद हों और अब उन नेचुरल ऑर्डर में इक्वल डिस्टेंस, बराबर का फासला भी मौजूद हो, लेकिन वहां पे जीरो एब्सोल्यूट ना हो, जीरो रियल ना हो, बल्कि हाइपोथेटिकल जीरो हो। और इंटरनल स्केल की आपके पास जो एग्जांपल्स हैं, एक टेम्परेचर का एग्जांपल है और एक इंटेलिजेंस का एग्जांपल है। और इंटरनल स्केल को आप मेजर वाले कॉलम के अंदर एज स्केल पुट करते हैं। अब इंटरवल स्केल का जो एडवांस फॉर्म है वो रेशो स्केल है। रेशो स्केल वो स्केल होती है जिसके अंदर इंटरवल स्केल की भी सारी खसूसियात मौजूद हों, ऑर्डिनल स्केल की सारी खसूसियात मौजूद हों और नॉमिनल स्केल की सारी खसूसियात मौजूद हों। ऐसे स्केल को रेशो स्केल कहते हैं। और रेशो स्केल वो स्केल होती है जिसके अंदर एब्सोल्यूट जीरो जीरो ही होता है, जिसके अंदर जीरो एब्सोल्यूट होता है, जिसके अंदर जीरो ओरिजिनल होता है, जिसके अंदर जीरो रियल होता है। यानी रेशो स्केल के अंदर अगर आपने कहा कि जीरो है तो इसका मतलब है कि वो चीज़ है ही नहीं, वो चीज़ सिर्री से मौजूद ही नहीं है। फॉर एग्जांपल, आपने मुझे कहा कि सर मैं बाजार जा रहा हूँ, आप मुझे पैसे दे दें। मैंने कहा मेरे पास तो कोई पैसे नहीं है। मैंने जेब में हाथ डाला तो मेरे पास वाकई कोई पैसे नहीं थे। तो इसका मतलब है जीरो रुपीस का मतलब है कि कोई रुपया मेरे पास है ही नहीं। या आपने मुझे कहा कि सर एक एप्पल तो दे दे, एक सेब दे दे, मुझे भूख लगी है। मैंने कहा मेरे पास तो सेब, मेरे पास जीरो एप्पल्स हैं, मेरे पास जीरो एप्पल्स हैं। इसका मतलब है मेरे पास सेब है ही नहीं। ठीक हो गया। या आपने कहा कि किसी चीज की जो लेंथ है वो जीरो है, तो इसका मतलब है कि वो चीज सिरे से मौजूद ही नहीं है। या आपने कहा किसी चीज की वेट जो है वो जीरो है, तो इसका मतलब है कि वो चीज मौजूद ही नहीं है। ठीक हो गया। तो रेशो स्केल वो स्केल जिसके अंदर जीरो का मतलब एब्सोल्यूट हो, जिसके अंदर जीरो का मतलब ओरिजिनल हो, जिसके अंदर जीरो का मतलब हकीकी हो। और जिसके अंदर आप जीरो कहें तो इसका मतलब है कि वो चीज जीरो से मौजूद ही नहीं है। तो रेशो स्केल की जो हमारे पास एग्जांपल है वो हमारे पास होती है, एक मिनट मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ।
रेशो स्केल की एग्जांपल हमारे पास फॉर एग्जांपल 0 एप्पल्स या लेंथ या हाइट या 0 रुपीज। ठीक हो गया। और नॉमिनल रेशो स्केल को आप यहाँ पे एज ए स्केल पुट करेंगे। अब ये बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि नॉमिनल स्केल को आपने नॉमिनल पुट कर दिया, ऑर्डिनल स्केल को आपने ऑर्डिनल पुट कर दिया, लेकिन जब बारी आई इंटरवल और रेशो स्केल की तो वो आपने एज स्केल पुट कर दिया। ठीक हो गया, एज स्केल। इसकी क्या वजह है, अब मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। स्पेसेस जो है वो इंटरवल और रेशो दोनों को एक लफ्ज देता है स्केल। दोबारा सुने, स्पेसेस नॉमिनल स्केल को अलग से नाम नॉमिनल का देता है, ऑर्डिनल स्केल को अलग से नाम ऑर्डिनल का देता है, लेकिन जब इंटरवल रेशो की बात होती है तो स्पेसेस दोनों स्केल को एज स्केल एक ही लफ्ज से जाहिर करता है। तो इस वजह से मेजर के अंदर आपके पास तीन चीजें होती हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल और स्केल। नॉमिनल जो है वो नॉमिनल स्केल के लिए है, ऑर्डिनल जो है वो आपके ऑर्डिनल स्केल के लिए है, लेकिन सिर्फ स्केल का लफ्ज जो है वो इंटरवल को भी जाहिर करता है और रेशो को भी जाहिर करता है। तो अब मैं लेक्चर को कंक्लूड कर रहा हूँ, समरी बता रहा हूँ, इसके बाद ये लेक्चर आपका खत्म हो जाएगा। सॉरी, एक मिनट। आपके पास लेवल ऑफ मेजरमेंट्स 4 हैं। पहला नॉमिनल स्केल है, फिर ऑर्डिनल स्केल है, फिर इंटरवल स्केल है और फिर रेशो स्केल है। नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल जो है ये आपके नॉमिनल स्केल और ऑर्डिनल स्केल या आपके क्वालिटेटिव डेटा का पार्ट होता है। इंटरवल और रेशो स्केल या आपकी क्वांटिटेटिव डेटा का पार्ट होता है। नॉमिनल स्केल को मेजर वाले कॉलम में आपने एज ए नॉमिनल पुट करना है, ऑर्डिनल स्केल को मेजर वाले कॉलम में आपने एज ऑर्डिनल पुट करना है, लेकिन इंटरवल और रेशो स्केल को आपने मेजर वाले कॉलम के अंदर एज ए स्केल पुट करना है। और नॉमिनल स्केल की एग्जांपल आपके पास जेंडर, एरिया, मैरिटल स्टेटस है, और ऑर्डिनल स्केल की एग्जांपल आपके पास एजुकेशनल लेवल या पोजीशन होल्डर है या इनकम लेवल है। ठीक है, ये तीनों जो है आपके पास ऑर्डिनल स्केल है। और इंटरनल स्केल की मिसाल आपके पास टेम्परेचर है। इंटरनल स्केल की मिसाल आपके पास टेम्परेचर है। और रेशो इंटरनल स्केल के पास आपके पास टेम्परेचर भी है और इंटेलिजेंस भी है। ठीक हो गया। और रेशो स्केल की मिसाल आपके पास लेंथ, विड्थ, हाइट ये है। ठीक हो गया। रेशो स्केल की एग्जांपल आपके पास लेंथ है, हाइट है, विड्थ है, वेट है, 0 एप्पल्स हैं, 0 रुपीज हैं, 0 मोबाइल है, 0 कंप्यूटर है, 0 लैपटॉप है। ठीक हो गया। अब इसमें ये जो नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल और इंटरनल स्केल, ये तीनों स्केल आपकी सोशल साइंसेस के अंदर, एजुकेशन के अंदर इस्तेमाल होते हैं, साइकोलॉजी के अंदर इस्तेमाल होते हैं, इंग्लिश के अंदर इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह जो आपकी जितने भी सोशल साइंसेस हैं ये तीनों स्केल उसमें यूज होते हैं। ये बात आपने याद रखनी है। सोशल साइंसेस के अंदर आपको नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरनल तीनों इस्तेमाल होते हैं। जो रेशो स्केल है ये आपका ज्यादातर आपके फिजिकल साइंसेस, केमिकल साइंसेस, बायोलॉजिकल साइंसेस में यूज होते हैं। ठीक हो गया। तो उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। नॉमिनल स्केल सबसे लोवेस्ट सिंपल स्केल है और ऑर्डिनल स्केल नॉमिनल से एडवांस है। इंटरनल स्केल फिर ऑर्डिनल और नॉमिनल दोनों से एडवांस है। और रेशो स्केल फिर इंटरवल, ऑर्डिनल और नॉमिनल तीनों से एडवांस है। नॉमिनल स्केल के अंदर जो खामी है या फ्लॉ है या गैप है या कमी कोताही है वो ये है कि उसके अंदर चीजें
हाइपोथेटिकल होती हैं। और ऑर्डिनल स्केल के अंदर जो कमी कोताही या फ्लॉ है वो ये है कि ऑर्डर्स जो हैं वो इक्वल डिस्टेंस में नहीं होते। और इंटरनल स्केल के अंदर जो कमी कोताही या फ्लॉ या गैप है वो ये है कि इसके अंदर जीरो का मतलब एब्सोल्यूट नहीं होता, रियल नहीं होता। और ये जितने फ्लॉज हैं, नॉमिनल के फ्लॉज जो हैं वो ऑर्डिनल स्केल में पूरे हो जाते हैं, और ऑर्डिनल स्केल के फ्लॉज गेप्स जो हैं वो इंटरनल स्केल में पूरे हो जाते हैं। और इंटरनल स्केल के अंदर जो फ्लॉ है या गैप है वो रेशो स्केल में पूरा हो जाता है, क्योंकि रेशो स्केल में फिर जीरो का मतलब एब्सोल्यूट हो जाता है, रियल हो जाता है। उम्मीद है इस लेक्चर से आपको बहुत फायदा हो गया। ये आपका स्पेसिस का 7 लेक्चर है, 7वां लेक्चर है। 8वें लेक्चर के लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट आप इंतज़ार करें और कमेंट्स में बताएं कि इस लेक्चर से आपको कुछ फ़ायदा हुआ है या नहीं। ऐसे ना हो मैं आपको लेक्चर्स दे रहा हूँ और आपको फ़ायदा ना हो रहा हो। कमेंट्स में लाजमी बताएगा कि इस लेक्चर से आपकी रिसर्च में, आपकी थीसिस में, आपके पेपर में या आपके कोर्स में आपको कुछ फ़ायदा हुआ है या नहीं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।